मित्रों, इस समय विश्व के कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं। कुछ देश युद्ध की तैयारियों में हैं। भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं। ऐसे में भारत ने एक साथ इन दोनों देशों को संभालने की तैयारी कर ली है। भारत टू फ्रंट वॉर के लिए पूर्व से ही तैयारी कर रहा है। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया था। यूक्रेन और रूस के युद्ध की स्थिति ये है कि ये युद्ध दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के अंतिम समय में इस युद्ध को और भड़काने में लगे हैं। उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग करने की अनुमति दे दी है और यूक्रेन ने अनुमति मिलते ही रूस पर एटाकैम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से आक्रमण कर दिया है। इससे रूस उबल पड़ा है। उसने उत्तर में यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक से आक्रमण किया है। ये रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस ने इसका सीधा परीक्षण युद्ध में ही किया है। यूक्रेन के अनुसार रूस के पास ऐसी 10 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिन्हें उसने तैयार किया है। पुतिन ने घोषणा कर दी है कि वो उन देशों को भी लक्ष्य बनाएंगे जो यूक्रेन को आयुध की सहायता कर रहे हैं। वहीं इजराइल और हमास का युद्ध भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जंग की इस स्थिति में आइए हम विश्लेषण करते हैं कि विश्व में आयुधों की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश कौन से हैं। सैन्य शक्ति के विषय में इटली 10वें स्थान में है। इटली का सैन्य बजट 33.5 बिलियन डॉलर का है। इटली यूरोप का महत्वपूर्ण देश है। ये देश कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इटली ईसाईयत का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस देश में कैथोलिक ईसाइयों का बड़ा प्रभाव है। वर्तमान में जॉर्जिया मेलोनी इस देश की प्रधानमंत्री हैं। इटली यूरोपीय यूनियन का भी सदस्य है। इटली नाटो के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूरोपीय देश आपस में मिलकर कई आयुधों का निर्माण करते हैं। इटली ने ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर यूरोफाइटर टाइफून विमान बनाया था। अब वो ब्रिटेन और जापान के साथ मिलकर छठी पीढ़ी के विमानों की ओर बढ़ रहा है। इटली के पास वैसे तो अपनी परमाणु शक्ति नहीं है, लेकिन इटली नाटो देश होने के कारण अमेरिका के परमाणु आयुधों का उपयोग कर सकता है। रक्षा शक्ति में भिखारी पाकिस्तान भी 9वें स्थान पर है। वो भारत से प्रतिस्पर्धा में भयंकर आयुध इकट्ठा कर रहा है। विकास को छोड़कर पाकिस्तान अपना सारा व्यय रक्षा में कर रहा है। इसका प्रभाव ये पड़ा है कि पाकिस्तान में भयंकर महंगाई और समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लोग भूख और रोगों से मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए ना भोजन है और ना ही उपचार के लिए अच्छे चिकित्सालय। पाकिस्तान अपने देश में लोगों को भड़का इस्लाम के नाम पर भी भीख मांगता है और इस धन का उपयोग वो भारत के विरुद्ध आयुध खरीदने में करता है। पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता भी है। उसने कई मिसाइलें भी बना ली हैं। पाकिस्तान ने चीन से सहायता लेकर JF-17 युद्धक विमान भी बनाया है, जिसे उसने म्यांमार को निर्यात भी किया है। अब वो इस विमान का उन्नत संस्करण तैयार कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका से मिले F-16 विमानों का भी उपयोग करता है। उसने चीन और तुर्की की सहायता से अपने तीनों सेनाओं की शक्ति बढ़ाई है, यद्यपि वो भारत से बहुत पीछे है। तुर्की एक नाटो देश है। उसका इस सूची में 8वां स्थान है। तुर्की पाकिस्तान का अभिन्न मित्र है। तुर्की का राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन स्वयं को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाना चाहता है। वो लगातार भारत के विरुद्ध विश्वमन करता रहा है। ड्रोन तकनीक में तुर्की अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। उसने पाकिस्तान को भी ये शक्ति उपलब्ध कराई है। तुर्की ने भी रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है, किंतु तुर्की नाटो सदस्य होने के पश्चात भी यूरोप और अमेरिका के निकट नहीं है, क्योंकि अर्दोआन निरंतर इजराइल के विरुद्ध हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। वो आतंकवादियों को समर्थन देकर मुस्लिम जगत में स्वयं को स्थापित करना चाहता है। उसने कान युद्धक विमान बना लिया है, जो एक 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान है। उसका रक्षा बजट 10.6 बिलियन डॉलर है। तुर्की को जब यूरोपीय यूनियन ने अपने साथ रखने से मना कर दिया, तो अब वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, किंतु भारत ने उसके प्रवेश पर सहमति न देकर उसे बाहर का मार्ग दिखा दिया है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है और किसी भी देश को इस संगठन में प्रवेश के लिए भारत की सहमति लेना आवश्यक है।
जापान एशिया का तीसरा और विश्व का 7वां सबसे शक्तिशाली देश है। जापान का रक्षा बजट $46 बिलियन है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण किया था और आगे उसने युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया था। जापान ने कभी परमाणु शक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, किंतु चीन निरंतर जापान को अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहा है, जबकि जापान कभी ऐसी शक्ति रह चुका है जिससे विश्व कांपता था। यदि उसने परमाणु शक्ति प्राप्त की होती तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के पक्ष की विजय नहीं हो सकती थी। चीन को उत्तर देने के लिए जापान अब परमाणु शक्ति प्राप्त करना चाहता है। जापान अमेरिका से भारी आयुध भी खरीद रहा है। ब्रिटेन रक्षा शक्ति में विश्व का छठा सबसे शक्तिशाली देश है। उसका सैन्य बजट $68.5 बिलियन है। ब्रिटेन रक्षा तकनीकियों में भी सक्षम है। एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और दूसरे घातक आयुधों की तकनीक भी ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन परमाणु क्षमता से भी संपन्न है। ब्रिटेन अमेरिका के सबसे निकट है। कभी ब्रिटेन ने भारत पर राज किया था। भारत के एक नेता अपने देश के क्रांतिकारियों को ब्रिटेन की शक्ति से आतंकित करने के लिए उपदेश दिया करते थे कि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक आयुध हैं, इस कारण से उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता है। किंतु आज वो समय है जब भारत ने ब्रिटेन को रक्षा क्षेत्र में भी पीछे कर दिया है। दक्षिण कोरिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ये देश अमेरिका के अत्यंत निकट है और उसने पश्चिम से भयंकर आयुध प्राप्त किए हैं। इसका रक्षा बजट $46.4 बिलियन का है। उत्तर कोरिया से इस देश की शत्रुता है। उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है और वो बार बार दक्षिण कोरिया को चेतावनी देता रहता है। दक्षिण कोरिया घातक युद्धक विमान भी बना रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे विशाल सैन्य शक्ति है। भारत का रक्षा बजट $81.3 बिलियन है। ब्रिटेन से स्वाधीन होने के पश्चात भारत निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। पूर्व में भारत केवल रूस से आयुध प्राप्त करता था। आज भारत विश्व के अनेकों देशों से रक्षा समझौते करता है। भारत इस विषय में आत्मनिर्भर भी हो रहा है। भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत मिसाइल तकनीक में बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। भारत के पास सभी तकनीकियों की मिसाइलें हैं। भारत आज परमाणु पनडुब्बी से लेकर स्टेल्थ युद्धपोत और युद्धक विमान बनाने की क्षमता रखता है। भारत ने अभी कुछ दिनों पूर्व ही हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके पूरा विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य शक्तियों में विशाल वृद्धि की है। भारत आज न केवल स्वयं की रक्षा के लिए आयुधों का निर्माण कर रहा है, अपितु मित्र देशों को रक्षा निर्यात भी कर रहा है। आर्मेनिया भारत से घातक आयुधों का आयात कर रहा है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त की है। भारत तेजस विमानों के उन्नत संस्करणों के अतिरिक्त एमका स्टेल्थ विमान भी विकसित कर रहा है। भारत के पास बड़ी संख्या में परमाणु आक्रमण करने में सक्षम मिसाइलें हैं। अग्नि 5 इनमें सबसे घातक है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। इसमें 1 टन से अधिक भार का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये MIRV तकनीक से सुसज्जित है, अर्थात ये एक साथ कई लक्ष्यों पर आक्रमण कर सकती है। चीन विश्व की तीसरी सबसे विशाल सैन्य शक्ति है। इसके पास सभी प्रकार के घातक आयुध हैं। चीन के पास परमाणु क्षमता भी है। उसका रक्षा बजट $292 बिलियन है। उसके पास 3166 विमान और 4950 टैंक हैं। चीन की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत शक्तिशाली है। चीन ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार की हैं। उसने अपनी नौसेना को अत्यंत विशाल बना लिया है। इस समय उसकी नौसेना में 10 परमाणु आक्रमण करने में सक्षम पनडुब्बियां हैं। उसने 2 5वीं पीढ़ी के विमान तैयार कर लिए हैं। उसने 250 से ज्यादा J-20 विमान बना लिए हैं और उनकी संख्या 1000 तक करने वाला है। उसका लक्ष्य अमेरिका को परास्त करना है। रूस विश्व की दूसरी सबसे विशाल सैन्य शक्ति है। रूस का सैन्य बजट $86.3 बिलियन है, किंतु रूस सभी प्रकार की रक्षा तकनीकियों में अत्यंत उन्नत है। भारत और चीन दोनों ही रूस से आयुध खरीदते रहे हैं। मिसाइल तकनीक में रूस अमेरिका से भी आगे है। रूस के पास विश्व के सबसे अधिक और सबसे घातक परमाणु क्षमता वाले आयुध हैं।
अमेरिका को सबसे विशाल सैन्य शक्ति माना जाता है। उसका सैन्य बजट 876 बिलियन डॉलर है। अमेरिका ने रूस से रक्षा के लिए नाटो संगठन बना रखा है। इस संगठन में वर्तमान में 32 देश शामिल हो चुके हैं। अमेरिका ने सबसे प्रथम परमाणु शक्ति प्राप्त की थी। अमेरिका के पास 2 स्टेल्थ विमान हैं। उसकी नौसेना में सबसे अधिक और सबसे भयंकर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विश्व के बहुत से देश उसी के आयुधों पर निर्भर हैं। भारत अमेरिका से भी रक्षा आयात करता है। भारत ने अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से ही खरीदे हैं। अमेरिका विश्व का एकमात्र देश है जिसने युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग किया है। रूस के पश्चात सबसे अधिक परमाणु क्षमता अमेरिका के पास ही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। तो मित्रों, विश्व के इन शक्तिशाली देशों के बारे में जानकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।